अस्सलाम वालेकुम जी। अभी इस मॉड्यूल 8 जो है हमारा, उसका हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आखिरी दो वीडियोस, जो आखिरी दो टॉपिक रह गए हैं 76 77, वो करेंगे हम। चलें जल्दी से हमको वो कवर करते हैं। एडवांस इनकम ये होगा ये कि हमने जो इनकम है वो इस साल की कैलकुलेट करनी है, और एडवांस वाली जो हमने वो निकाल देनी है। बस इसके अंदर कैलकुलेशन सिर्फ ये है, जो यहाँ पे टॉपिक लिखा होगा इसका मतलब वो वाली इनकम हमने निकाल देनी है, और प्रेजेंट ईयर वाली हमने कैलकुलेट कर लेनी है। अच्छा, पहले करेंगे हम वन अकाउंट, वन लेजर अकाउंट के बेस पे हम करेंगे। और इस ओनली वन लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर मेजरिंग इनकम एंड रेसिप्रोकल लायबिलिटी। मींस के लायबिलिटी क्या है कि इनकम जो है, एक तो इनकम आ रही है आपके पास, और एक आपके पास एडवांस आ गया जो कि आपकी लायबिलिटी है। वो आपने उनकी बेस पे दोनों को मिला के एक ही अकाउंट पे सारा काम कर रहे होते हैं। वन अकाउंट का मेथड का मतलब ये होता है। अभी हमने एग्जांपल ये देखनी है, एग्जांपल वो सेम हमारी एग्जांपल वो एक जैसी सारी लेयर है। अभी क्या कह रहे हैं जी, एडवांस के अंदर हमारे पास रिसीव्ड हो रही है क्वार्टरली। ठीक है, कि मीन्स जो एडवांस का मतलब कि इन तीनों महीनों की जो है वो हमें जब नवंबर को रिसीव हो जाएगी, इन तीनों महीनों को हमें जब फेब को रिसीव हो जाएगी, ये इन तीन महीनों की हमने फर्स्ट मई को, और इसकी फर्स्ट अगस्त को, इसकी फर्स्ट नवंबर को, इसको कहते हैं इन एडवांस। 12 मंथ का रिपोर्टिंग पीरियड जो है वो हमने ये देखना है कि इसके अंदर हमने पेमेंट कितनी की। 20x9 के अंदर जनवरी 1 से लेके हमने नवंबर 1 तक जितनी भी पेमेंट है वो सारी हमने ऐड करनी है। अब हमारे पास जो सीधी सीधी है, पहले तो हमने वो ऐड कर लेनी है कि Feb 1 20x9 के अंदर, या 20x9 वाली सीधी सीधी सबसे पहले आप ऐड कर लिया करें, रेड वाली सारी ऐड कर लें। ठीक है, ऐड करने के बाद जब हमने फर्स्ट को फर्स्ट जनवरी को हमने किया था, तो हमारे पास ये वाली जो 3000 वाली हमने ऐड नहीं की, तो 3000 पे हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, हमने ऐड नहीं की क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। और जब 31 दिसंबर को हम क्लोज कर रहे थे, तो हमारे पास ये ये वाली जो जनवरी वाली पेमेंट भी आ चुकी थी, तो हमने ये माइनस कर देनी है। अभी आगे चलते हैं, हम वर्किंग देख लेते हैं। वो ये जनवरी वाली जो हमने ऐड नहीं की थी, 3000 ऐड कर दी, और जनवरी 20y0 वाली जो हमने हमारे पास आ चुकी है उसको हमने माइनस करना है, क्योंकि वो इस साल की नहीं है। अभी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेंगे हम, और जो सारी कैलकुलेशन वो ये जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब इसकी हमने एंट्री देख लेनी है कि अन अनअर्नड एडवांस रेंट के नाम से हमने एक बना लेना है अकाउंट। अभी जो एडवांस होता है हमेशा वो आपकी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, आपके पास अगर एडवांस है तो आप उसको लाइबिलिटी समझेंगे। अभी ओपनिंग बैलेंस क्या था, 3000। ठीक है, आपका एडवांस 3000 था। अभी क्योंकि ये 3000 पिछले साल का था, पिछले साल में मिला था, इस साल में वो वाकई ही आपकी इनकम बन जाएगी। तो आपने कैश रिसीव के अंदर उसको ऐड कर देना। 40,000 एक्चुअली रिसीव हुए, 3000 पिछले साल ही एडवांस मिल गया था। पिछले साल 3000 मिल गया था, लेकिन पिछले साल हमने ऐड नहीं किया, माइनस करना था, इस साल हमने ऐड करना था क्योंकि वो इस साल की थी। तो हमने ये 4303, ये 43,000 हो गया। क्लोजिंग एडवांस जो था, जब आप साल क्लोज करे थे, आपको बंदा आपको 3500 रुपये और एडवांस में दे गया, तो वो इस साल के लिए नहीं दे के गया, वो अगले साल आपसे वो चीज खरीदेगा, सर्विस से लेगा। तो आपने वो इस अमाउंट से माइनस कर देना। ठीक हो गया। अभी क्या करना है आपने कि आपने 43 को माइनस करना है, से माइनस करना है 3500, और बाकी जो मांगोगे 3500 आ जाएगी, 39,500 आ जाएगी। अभी आपने इसकी एंट्री जो करनी है, अभी अनअर्न एडवांस रेंट अकाउंट से आपने 40,000 जो है, जो रिसीव हुई थी, यहाँ से क्रेडिट करके आपने कैश अकाउंट के अंदर डाल दें, क्योंकि सारी इनकम आप कैश अकाउंट के अंदर डालते रहते हैं। ठीक हो गया। अभी जो सारी अमाउंट थी 39,500, ये वाली जो शो की हुई है, ये आपकी एक्चुअल इनकम थी। तो आपने इसको यहाँ से डेबिट करके, डेबिट साइड पे शो कर दिए, डेबिट करके इनकम एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ले जाएंगे, ताकि आप साल का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकें। ये था वन अकाउंट मेथड। ठीक है। अच्छा, ये एक पॉइंट याद रखें कि जो हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, जैसे अभी मैं एक पॉइंट और आपको याद आगे बता दूं, एडवांस इनकम और अनएर्न्ड इनकम, इसी तरह एडवांस एक्सपेंस, और इस तरह के हमने जो पीछे कैलकुलेशन किए। तो वन अकाउंट मेथड के अंदर आपने ये जो टाइटल होगा, आपने उसी का अकाउंट बनाना। जैसे एडवांस इनकम वाला जो अकाउंट है, एडवांस इनकम का मतलब कि आपके लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, तो आपको कोई पहले से पैसे दे गया, तो आपने लाइबिलिटी अकाउंट बना लेना है। ठीक हो गया। एडवांस एक्सपेंस या एडवांस एक्सपेंस,
या अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस भी आपकी लाइबिलिटी, तो उसका आपने लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट बनाना है। ठीक हो गया। अभी और प्रीपेड एक्सपेंस वाले जो क्वेश्चन किए थे उस पे आपने एसेट नेचर का अकाउंट बना लेना है जब इस सिंगल अकाउंट के अंदर बात करते हैं। ठीक है जी। अभी टू अकाउंट के अंदर हमने बात करनी है तो सारी कैलकुलेशन वही है जो हमने कैलकुलेशन देखी है, उसी एग्जांपल टू अकाउंट मेथड में हमने करना है। ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है सारा। अभी दो अकाउंट बना लिए, एक तो एडवांस रेंट जो आपको एडवांस आते हैं, पिछले साल का एडवांस है आपके पास, इस साल के क्लोजिंग पे भी एडवांस मिल गया, और रेंट इनकम जो एक्चुअली आपने आपके ऊपर कराए आए हैं सारे। अच्छा, एडवांस रेंट को आपने जब ओपन किया था तो 3,000 आपको उसके अंदर एडवांस पड़े हुए थे जो कि आपने इस साल की इनकम के अंदर ऐड करने थे। आपने 3,000 को इसको इसके अंदर रेंट इनकम के अंदर ऐड करने के लिए हमने दोनों इसको डेबिट किया इस अकाउंट को, और आपकी जो कैश रिसीव हुए थे इस साल 40,000 थे, और आपने इसको ला के इसके अंदर डाल देना रेंट अकाउंट, क्योंकि ऐड होंगे इस साल एडवांस पिछले साल का इस साल में ऐड हो जाएगा, 43,000 हो जाएगा। एक एंट्री जो थी आपको जब आप रेंट इनकम वाला अकाउंट क्लोज कर रहे थे, आपको 3500 को एडवांस दे दिया, आपने डेबिट साइड पे लिख दिया क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं अगले साल की है, इसमें आपने डेबिट करके आपने इसको सेम क्रेडिट कर दिया इधर लाके, ताकि एडवांस रेंट में वो हमारी एक लाइबिलिटी के तौर पे हमारे पास शो हो जाए। ठीक है जी। अब ब्रॉड फॉरवर्ड और क्लोजिंग दोनों एक साइड पे आ गए, तो हमने 3,3500 में 6500 हो गया, और आपने क्या करना है, इस तरफ हमारी पड़ी थी ये 3,000 वाली एंट्री एक ही, तो हमने 6500 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 3500 आ जाएगा, और हमने बैलेंस 3500 लिख के बैलेंस कर देना। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह इस अकाउंट को क्लोज कर देना, 43,000 आ जाएंगे। 3500 वाली एक एंट्री पड़ी थी, इसमें से निकाल के हमने 39,500 हमारे पास बच जाएंगे। सही हो गया जी। अभी हमने इसकी बेस पे हमने एंट्रीज कर लेनी है उसके अंदर जनरल के अंदर। जनरल वाली एंट्रीज के अंदर सबसे पहले जो है रेंट इनकम हमारे पास जो 40,000 थी, हमने उसको कैश अकाउंट के अंदर डाल देना है। ठीक है। अब दूसरी हमने हमने ये जो एंट्री की थी एडवांस रेंट वाली, कि एडवांस रेंट हमने ये वाली एंट्री जो थी ये वाली, ठीक है, एडवांस रेंट को हमने डेबिट करके तो रेंट इनकम के अंदर हमने क्रेडिट कर दिया था ताकि उसके अंदर इस साल में ऐड हो जाए। तीसरी हमने इनकम ये की थी कि एडवांस रेंट के अंदर 3500 रुपये हमें रिसीव हुए थे। ठीक है, और वो 3500 हमने रेंट इनकम को हमने डेबिट करके एडवांस रेंट में हमें क्रेडिट कर दिया कि अगले साल की एंट्री है ये। फिर जो बाकी जो हमारे 39,500 बचा था सारा कैलकुलेट हुआ था, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जाना है ताकि वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो सके। आईटीटीआर में आपने देख लिया सेपरेट लेजर अकाउंट फॉर इनकम इज नॉट मेंटेन। ठीक है, वो एक ही अकाउंट होता है एडवांस रेंट वाला। ठीक है, वो मैंने आपको जो एक टिप बता दिया आपने उसको यूज करना है, और बैलेंस फिगर जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेके जाते हैं। अभी हमने देखना है ये आईटीटीआर देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है इसको, लेकिन ये आपको पूरा जो है लेक्चर या पूरा जो टॉपिक है वो रिव्यू करने के लिए बहुत अच्छी है आईटीटीआर। अभी आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं। ये सारा जो कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ के आए हैं उसको एक डायग्राम की शक्ल में आपके सामने लेके आएगा। ठीक है, ये फिगर तो मैंने आपको दिखा दी थी, अब थोड़ी और आपको समझ आ रही होगी कि हम क्या करते रहे। ठीक है जी। साल हमने दिखा दिया इस तरह दो डंडे खड़े करके, एक बीच में एलिप्टिकल शेप का एक शेप बना के शक्ल सी बना के हमने कहा जी ये हमारा साल है। उसके अंदर हमने ओपनिंग एडवांस को कहा जी इन हो रहा मीन्स ऐड करना है, क्लोजिंग एक्सपेंस को हमने ऐड करना है। ठीक है, इनकम हुई और क्लोजिंग एक्सपेंस और इनकम हुई ऐड होगी, और एडवांस पेमेंट्स और एडवांस रिसीट्स जो है या एडवांस इनकम जो है रिसीट्स इनकम मीन्स वो ऐड होंगी। माइनस हमने क्या करना है कि ओपनिंग एक्सपेंस, ओपनिंग एक्सपेंस का मतलब वही कि पिछले साल वाला एक्सपेंस था, पे हमने पहले इसमें किया या क्रूड एक्सपेंस जिसको कहते हैं। इनकम ओइंग मीन्स के क्रूड इनकम जो पिछले साल वाली इनकम थी हमने रिसीव इस साल हुई तो हमने माइनस कर देनी। इसी तरह हमने क्लोजिंग एडवांस पेमेंट्स एडवांस थी इस साल बैठ के हमने एडवांस की तो अगले साल को बिलोंग करती, तो अगले साल हम उसको हम देखेंगे करेंगे, इस साल में माइनस कर देंगे। इसी तरह हमारे एडवांस रिसीट्स भी अगर आ जाए तो आप ये देखें कि चाहे क्लोजिंग एक्सपेंस हो क्लोजिंग इनकम हो, इन दोनों की नेचर एक जैसी है उसमें ट्रेड करने के हिसाब से। अभी हमने ये वाली एग्जांपल देखनी है। एक इस एग्जांपल के अंदर जी वो एक बिजनेस सेटअप किया उसने जनवरी वहां से लेकर 31 दिसंबर तक, उसने टेलीफोन लगवाया और टेलीफोन का उसने स्टार्ट किया कि फर्स्ट फेब से उसने स्टार्ट किया है। फर्स्ट फेब से उसने मीन्स टेलीफोन लगवाया है और उसने बिल 3 महीने एरियर में देने का वादा किया है।
कंपनी के साथ। एरिया का मतलब कि पहले वो यूज करेगा और एंड में देगा, मीन पोस्ट पेड वाला पोस्ट पेड सर्विस से ले रहा वो। तो हमने सीधी सीधी क्या करनी है, हमने इन सबको पहले ऐड कर लेना है। ठीक है, अब ये सारी अमाउंट देखें क्योंकि सारी की सारी दिसंबर में पे हुई है। अच्छा, अभी ये जो 31 दिसंबर वाली 9,000 रुपये वाली, इसकी हमने देखने थोड़ा सा हम देखेंगे इसको क्या करेंगे। इसका वही तरीका का रखेंगे जो कि, क्योंकि 9,000 रुपये हमने दिए जनवरी के अंदर, तो 9,000 जब जनवरी में दिए तो हमारे दिसंबर के ऊपर हमारे पास हमारी एक लाइबिलिटी थी 6,000 की। वो पिछले वाली इस डायग्राम में देखेंगे। देखिए जी 5,000, थोड़ा सा यहाँ टैली कर लें। 31 दिसंबर अप्रैल को दी 5,000 और 31 जुलाई को दी 7,500। दो एंट्री टैली कर लेते हैं, ये अप्रैल में 5,000, जुलाई में 5,000, 7,500। अक्टूबर में देखें 31 अक्टूबर को 8,500, 31 जनवरी को 9,000। 31 जनवरी दूसरे साल का शुरू हो गया, अक्टूबर में और ये जनवरी में जाके दी। दिसंबर में हमारे पास क्या था, 6,000 हमने ऐड होने थे। डायग्रामेटिव व्यू है ना, मैथमेटिकल पोर्शन है, अकाउंटिंग नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ 5,000 आया, यहाँ से 7,500 आया, यहाँ से ये आया, और यहाँ पे हमने दिसंबर के अंदर हमारे 6,000 पे और ऐड होने थे, तब हम इस साल का एक्सपेंस निकाल रहे थे। ठीक हो गया। अभी ये नीचे जो सेंटेंस लिख रहा है ये वही बात कि 9,000 जो अगले साल में पे किए, तो उसमें 6,000 तो पिछले साल के थे, 3,000 अगले साल के थे। अभी दूसरे साल की कैलकुलेशन आपके सामने आएगी, मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसी के जितने हमने किया है जस्ट आपने सारे ऐड कर लेने हैं। ठीक है, 5,000, 7,500, 8,500 और 6,000 सारे ऐड कर लेके हमारी ईयर 1 का बिल बन गया है। आपने इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्योंकि ये एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंस है, तो आपने उतनी ही एंट्री इधर डाल के उतना ही सारा ले जाना है उसके अंदर। सिंगल अकाउंट में तो ऐसे ही होता है ना, पेबल अकाउंट बनता है ना उसका। अच्छा, दूसरे साल को देखते हैं। दूसरे साल के स्टार्ट में हमने जो 9,000 पे किया था, तो 9,000 में से 6,000 तो पिछले साल का था। तो हमने जब सबको माइनस प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद हमने दो काम करने हैं। एक तो ये 6,000 रुपये जो थे, ठीक है, वो 6,000 पिछले साल के थे, हमने निकाल देने हैं। और आखिरी जो जनवरी वाला था कि ये 10,500 जो भी 3,500 बनेगा, तो हमने ये निकाल देने हैं और बाकी की एंट्री ऐड करनी है। अभी अगली स्लाइड पे देखिएगा कैसे हो रहा है। देखिए जी, ये सर्कल लगा के 9,000 पे किए जनवरी में, 6,000 क्या था पिछले साल चले गए, और 1/3 इसका पोर्शन इस साल का है, तो 3,000 सबसे पहले ऐड होंगे। फिर 9,500 सारा इसका है, ये भी 10,000 सारा इसका है, ये सारा इसका है। फिर जो जनवरी को 10,500 दिए, उसमें से सेम वही हो रहा है कि जी 2003 2/3 पोर्शन था पिछले साल का, तो 7,000 इधर आ गए और ये अगले साल में चले गए। अभी इसकी हमने एंट्री देखते हैं कैसे। अभी हमने जब ये सारी इस साल वाली एंट्रीज ऐड कर ली हमने पहले तो, ठीक है, 9,000 ये यहाँ से दिखा देता हूँ, 9,500, 10,000, ये वो सारे एक्सेट्रा। ये 9,000 भी हमने ऐसे के ऐसे ही ऐड कर लिया। अकाउंटिंग के अंदर तो ऐसे ही ऐड होगा ना, क्योंकि उसको फिर माइनस करना। माइनस कैसे करेंगे देखिएगा जरा। 9,000 हमने 31 दिसंबर को दिया, इस साल पे किया, तो हमने लिख लिया जी, ठीक है, सारा ऐड कर लिया। ठीक है, और हुआ क्या, फिर ये जो 9,000 हमने इधर ऐड किया था, इसका 6,000 तो पिछले साल का था। हमने वो 6,000 माइनस करने के लिए ओपनिंग ड्यू लिख दिया कि जी जब हमने रजिस्टर ओपन किया तो 6,000 पिछले साल का था, तो हमने इस साल पे किया। ठीक हो गया। और हमने 7,000 क्लोजिंग ड्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया कि जी ये 7,000 हमने जब दिसंबर में रजिस्टर क्लोज करे तो 7,000 रहता था, पे करना था भी हमें पीटीसीएल वालों का, क्योंकि पीटीसीएल के टेलीफोन यूज होते हैं, तो वो हमें पे करना, तो हमने उसको क्लोजिंग ड्यू में डाल दिया। क्लोजिंग ड्यू तो है तो एक्सपेंस इसी साल का, इस वजह से हमने ये भी ऐड कर दिया। 45,500 में से ये निकालेंगे तो 39,500 एक्चुअली ईयर 2 का खर्चा है, तो हमने 45,500 हमारा ये आ जाएगा। अब इसको हमने टू अकाउंट मेथड के अंदर कैसे करना है, टेलीफोन एक्सपेंस फर्स्ट ईयर का कैसे करना था, वो सारा हमने ऐड कर लिया। और ये पहली एंट्री इसकी पहला वो सेम एंट्रीज वो बन गई। ठीक है, टेलीफोन पेबल अकाउंट के अंदर 6,000 पे हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि 6,000 कैरी फॉरवर्ड इस वजह से हो गया कि हमारे ये वाला बैलेंस रहता था, हमने अगले साल पे करना था। ठीक है जी। अच्छा, अभी अब इसको बैलेंस करने के लिए वो सारा हमने लाइबिलिटी में डाल देना है, और हमारा ये 6,000 हमारा पहले बैलेंस हो गया। अच्छा जी, अब इस ईयर 2 में देखेंगे कि हमारा जो 6,000 था पेबल, ये वाला 6,000 हमने जो कैरी फॉरवर्ड किया था, वो अगले साल में हमने सारे ऐड करने के बाद 9,000 ये जो यहाँ पे ऐड किया था, हमें पता ही 9,000 जो हमने यहाँ 31 दिसंबर को दिए, 6,000 पिछले साल का था, तो हमने इसी तरह इसके अंदर एक्सपेंस अकाउंट से माइनस कर दिए। ठीक हो गया। इसी तरह टेलीफोन एक्सपेंस
पेबल अकाउंट के अंदर 6000 जो पिछले साल का था ब्रैड फॉरवर्ड लेके आए थे हम, सही है। इसको हमने यहाँ से डेबिट करके इधर क्रेडिट किया, इसे टू अकाउंट वाली एंट्री तो आपको याद होगी। अभी जब साल क्लोज हो रहा था तो टेलीफोन एक्सपेंस जो था 7000 पे हमारे फिर हमारी तरफ ड्यू थे। हमने वो करने के बाद हमने इनको जमा किया और 6000 को किया तो 7000 हमारे कैरी फॉरवर्ड हो गए। तो इस तरह करके हमारे अकाउंट दोनों क्लोज हो गए। और अभी हमने बस हमारा लेक्चर क्लोज होने लगा इधर। अभी ये देखें जी ITTR में देखें, कैश रिसीट और पेमेंट हैपन्स ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। ये है ना ड्यूरिंग द ईयर है, DTY ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो पूरे हमने लेक्चर में पूरे जो मॉड्यूल था उसके अंदर क्या किया था, जो भी कैश रिसीट थी या पेमेंट थी उसको हमने ड्यूरिंग द ईयर जो किए थे वो हमने रखे, बाकी हमने पिछले साल के और अगले साल वाले दोनों निकाल दिए। एक्सपेंस और इनकम ऐसे कैलकुलेट करनी फॉर द ईयर, उस साल की। इसी तरह एक्सपेंस और मेजर्ड फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द ईयर, ठीक हो गया। तो ये फॉर द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर वाला मामला हमने किया सारी पूरे लेक्चर के अंदर। और एडजस्टिंग एंट्रीज जो हमने की एडजस्टिंग, और फिर हमने क्लोजिंग एंट्रीज की। एडजस्टिंग एंट्रीज वही थी कि हमने एडजस्ट किया अकाउंट, क्योंकि अगर एक्सपेंस के अंदर हमारे पास कोई एंट्री पड़ी है तो हमने उसको एडवांस अगर आया हुआ तो हमने उसको एडवांस रेंट के अंदर शो कर दिया और इनकम जो थी साल वाली उसे माइनस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह करके वो एडजस्टिंग एंट्री थी। क्लोजिंग एंट्रीज ये थी कि जो हमारा वो बैलेंसिंग फिगर आता था उसको हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर ले जाते थे। तो ये सारा एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्री वाली स्टोरी थी। और इस तरह हमारा माशाल्लाह मॉड्यूल 8 कंप्लीट हो गया। किसी भी कंफ्यूजन के केस में आप कमेंट सेक्शन में अंदर लिख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये वाला कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट के में कंसीडर किया जाता है। हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो पहली बार में, मुझे भी हुई थी, लेकिन आपको दूसरी बार सुनना है, तीसरी बार हो सकता है क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मुश्किल है, लेकिन आप जहन में ये रखें कि सिर्फ जो साल चल रहा है उसके एक्सपेंस उसकी इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमने पिछले साल की या अगले साल की आने वाले साल की जो भी इनकम होंगे या एक्सपेंस होंगे वो हमने निकाल देने। जो इस साल इनकम आ रही है एक्चुअली, चाहे वो आ गई है या आनी है, बिलोंग इस साल से करती है, आपने इस साल में ऐड कर लेनी है, बाकी हमने निकाल देनी है। कॉन्सेप्ट ये है, बाकी इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। परेशान ना हो, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है। चलें जी, अगले मॉड्यूल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।